अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डाइपोल मोमेंट। ये आपका जो एग्ज़ाम बोर्ड के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो केमिकल बॉन्डिंग का ये हमारा लास्ट 15 नंबर जो है ना टॉपिक है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की ज्योमेट्री के बारे में ये बताता है हमें आयनिक करैक्टर के बारे में बताता है। तो इससे प्रीवियस हमने डिस्कस किया था अबाउट MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अगर आप जितनी भी किस्म की थ्योरीज़ हैं जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो हमने थोड़ी सी बेसिकली स्टार्ट पे बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, लेट्स से ये एक मॉलिक्यूल है जो कि हेट्रो एटॉमिक है, जिसके अंदर मुख्तलिफ एटम्स इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग के। तो हमने बात की थी कि ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि क्लोरीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, ड्यू टू विच इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्जेस की वजह से इसके ऊपर डाइपोल जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, डाइपोल डेवलप हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है वो डाइपोल मूवमेंट में है, डाइपोल मूवमेंट शो कर रहा है। तो अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से अगर ये हमारे पास एक H एटम है, उसके बरक्स कोई हमारे पास F एटम है, तो क्या वे है कि इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है। तो क्या करेगा कि ये वाला जो एटम होगा अपनी तरफ जो है ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से। तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो इस्तेमाल करते हैं और उसकी टेल के ऊपर इस तरीके से क्रॉस लगाते हैं। ठीक हो गया। अब डाइपोल मोमेंट जो है उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और ये दो चार्जेस के ये प्रोडक्ट होता है Q मल्टीप्लाई R। ये Q क्या है? ये चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस डेवलप हुए हैं इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज, पार्शल पॉजिटिव, और इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव। ये जो चार्जेस डेवलप हुए हैं उसको हमने Q से रिप्रेजेंट किया है, और ये चार्ज जो होगा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1.60 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। ये चार्ज होता है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो उसके ऊपर ये वाला चार्ज होता है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो वर्ड है इसको हम म्यू बोलते हैं, म्यू, और ये वाला Q है, और ये जो R है ये डिस्टेंस है इनके दरमियान, इन दो चार्जेस के दरमियान। लेट्स से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसके 2 यूनिट होते हैं, इसके 2 यूनिट होते हैं। इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर इंटू कूलम। मीटर इंटू कूलम जो है इसका SI यूनिट है, और एक अनदर यूनिट है जिसको हम डिबे बोलते हैं। इस यूनिट से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको शार्टली इस तरीके से D से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं?
ये मीटर इनटू कूलम जो है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, हाइपोथेटिकली अगर ले लेते हैं कि हमारे पास ए है, ए के ऊपर पॉजिटिव है, और इस तरीके से हमारे पास एक बी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 100 पिकोमीटर है, और 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻² मीटर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे और इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो ये वाला होगा जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसके ऊपर भी यही होगा, जस्ट साइन का डिफरेंस होता है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान सिर्फ और सिर्फ चार्जेस साइन का डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी प्रोडक्ट जो होगा इस चार्ज का और इस डिस्टेंस का, जो हमने यहाँ पे कहा है कि अगर हमारे पास म्यू है, म्यू इंटू हमारे पास क्यू क्या है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, और उसके बाद डिस्टेंस क्या है जी 100, और पिकोमीटर को हम 10⁻⁻12 मीटर लिख लेते हैं। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.622 मल्टीप्लाई 10⁻⁻29 मीटर इंटू कूलम हमारे पास चार्ज आएगा। तो इस तरीके से हम ये वाले यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर डिबे की बात करें तो जो 1 डिबे होता है हमारे पास, जो 1 डिबे होता है 3 × 336 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 मीटर इंटू कूलम के इक्वल होता है 1 डिबे। अगर हम यहाँ से 1 मीटर इंटू कूलम की वैल्यू निकालते हैं तो 1/, ये सारी की सारी वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। 3 × 336 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 डिबे, और यहाँ पे अगर 1 मीटर इंटू कूलम इसके इक्वल है तो इतने कूलम किसके इक्वल होंगे? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻29 इक्वल, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू 1.6222 10⁻⁻29 ओवर 3.336 मल्टीप्लाई 10⁻⁻30 डिबे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.4 डिबे। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं डिबे में तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो इस तरीके से 2 यूनिट हैं इसके जिसमें हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम अब थोड़ी सी एग्जांपल के साथ इनकी बात करें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हमने बात की कि जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि एरो जो होता है वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और जो क्रॉस हेड होता है वो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ होता है। इस तरीके से अगर ये H है तो यहाँ पे F होगा। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो एरो होता है वो इसकी तरफ होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। अब यहाँ पे अगर हम हेट्रो एटॉमिक, ये जो है ना ये शर्त कंपलसरी है, हेट्रो एटॉमिक होने चाहिए। जितने भी मॉलिक्यूल हों, कंपाउंड हों, वो हेट्रो एटॉमिक होने चाहिए। ये कंडीशन मस्ट है। जब तक हेट्रो एटॉमिक नहीं होगा उस वक्त तक उसमें डाइपोल डेवलप ही नहीं होंगे और हम डाइपोल मोमेंट की बात ही नहीं कर सकते। तो जितने भी हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं जिनमें डाई एटॉमिक आते हैं, लाइक HF है, HCl है, उसके साथ HBr है, तो
इस तरीके से CO है। ये जितने भी हमारे पास डाई अटामिक, हेट्रो अटामिक या डाई अटामिक मॉलिक्यूल हैं, इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। नो, अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इन अनदर वर्ड, अगर कोई हम लिखते हैं एग्जांपल लाइक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका अगर हम ड्रा करते हैं तो इस तरीके से कार्बन सेंटर में होगा, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, तो कार्बन पॉजिटिव से इस तरीके से और इसका भी इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है और इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो ज़ीरो आता है। इन अनदर वर्ड कोई अगर और एग्जांपल लेते हैं हम, लाइक वाटर लेते हैं। अगर वाटर लेते हैं तो वाटर के अंदर इसका लीनियर स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए, अगर हम चेक करें तो इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका एक बॉन्ड एंगल बनता है और इसकी ज्योमेट्री आती है एंगुलर। तो ये किस तरीके से अरेंज करता है अपने आप को, ऐसे H होता है और इस तरीके से दोनों के दोनों होते हैं। तो क्या होगा, इसका इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा। तो जब इस तरीके से हमारे पास ट्राई अटामिक या पॉली अटामिक मॉलिक्यूल आते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इनका रिजल्टेंट निकालते हैं, इन दोनों को जमा करके उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो वो हमारे पास इनका डाइपोल मोमेंट आएगा। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो 1.85 डिबे इसका डाइपोल मोमेंट आता है। ठीक हो गया। इसी तरह ये हमें क्या बताएगा, नंबर 1 तो हमें ये बताएगा आयनिक करैक्टर। डाइपोल मोमेंट से हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसी तरह परसेंटेज करैक्टर के साथ साथ ये हमें बताएगा बॉन्ड एंगल के बारे में, बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री। मतलब क्या है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड हैं उनकी ज्योमेट्री के बारे में हमें बताएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आयनिक करैक्टर की बात करते हैं तो लेट्स सी कि किस तरीके से हमें जो है आयनिक करैक्टर ये अगर हम चाहते हैं किसी चीज़ का आयनिक करैक्टर फाइंड आउट करना, तो आयनिक परसेंटेज आयनिक करैक्टर हमारे पास इस तरीके से होगा, म्यू ऑब्ज़र्व ओवर म्यू आयनिक मल्टीप्लाई 100, चूँकि परसेंटेज है। अब यहाँ पे ये जो म्यू ऑब्ज़र्व है ये हमारे पास एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है, जो हम एक्सपेरिमेंट में या लैब में इसको फाइंड आउट करते हैं, या इसको एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं जो रीजनल में होगी, या इसको ऑब्ज़र्व वैल्यू बोलते हैं। और ये हमारे पास जो म्यू आयनिक होगा इसको हम कैलकुलेट करेंगे, म्यू आयनिक, इसको हम इस वाले फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हमें चार्जेस पता चलेंगे और यहाँ से हमें उनके दरमियान डिफरेंस का पता चलेगा। यहाँ से हम दोनों की वैल्यू निकाल के ये वाली पर म्यू आयनिक की और म्यू ऑब्ज़र्व की जो एक्चुअल ऑब्ज़र्व होगी इसमें पुट करेंगे तो ये हमें परसेंटेज आयनिक करैक्टर देगा। लाइक अगर HF है तो हमें इसमें बताएगा कि कितने परसेंट आयनिक है और कितने परसेंट जो रिमेनिंग होगा वो कोवलेंट होगा। इसी तरह HCl, मतलब इस तरीके के जो कंपाउंड होंगे उनके अंदर आयनिक करैक्टर बताएगा कितने परसेंट ये कंपाउंड आयनिक है और इतने परसेंट जो है वो कोवलेंट है।
तो उसके अलावा ये जो है हमें ज्योमेट्री के बारे में बताएगी। ज्योमेट्री, अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो लाइक वाटर है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। वाटर की स्ट्रक्चर बेसिकली लीनियर होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये एंगुलर होता है, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो 1.85 डिबे आता है, इसलिए। और अगर लीनियर हो तो डाइपोल मोमेंटम 0 होना चाहिए, लेकिन ये आता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है ये एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। कुछ इस तरीके से होता है, दोनों साइडों पे हाइड्रोजन, इस तरीके से इसका डाइपोल मोमेंट, इस तरीके से इसका, और इस तरीके से इनका रिजल्टेंट। इसी तरह के मॉलिक्यूल जो हमारे पास H2S है, इसका भी कुछ इसी तरह से होगा, H सेंटर में होगा और दोनों साइडों पे हाइड्रोजन होंगे। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो हमारे पास आएगा 0.95 डिबे, इस तरीके से होगा। इसी तरह हमारे पास एक अनदर कंपाउंड है जिसको हम SO2 है हमारे पास, इसी कैटेगरी का ट्राई एटॉमिक। तो S ऐसे होगा, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी इसका जो हमारे पास आएगा 1.61 डिबे, इस तरीके से आएगा। तो ये हमें बताएगा कि किस तरीके के स्ट्रक्चर होंगे। नाउ ये हो गया डाई एटॉमिक। इसी तरह हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं, लाइक अगर हमारे पास BF3 है या एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड है, तो इस तरीके से के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ट्राई एंगुलर सिमेट्रिक। मीन ट्राईएंगुलर सिमेट्रिकली जो कंपाउंड होंगे, इनका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 होगा। उसकी क्या रीज़न है कि कुछ इस तरीके से इनके इंडिविजुअल जो होंगे, इधर भी F, इधर भी F, इधर भी F, तो इसका इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और इसका 0 आता है। इसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड है, और उसके मुकाबले में हमारे पास जो परफेक्टली टेट्राहेड्रल होते हैं, टेट्राहेड्रल जो होंगे कंपाउंड, उनका डाइपोल मोमेंट भी 0 आएगा। अब टेट्राहेड्रल का भी 0 आएगा, उसकी क्या रीज़न है? लाइक हमारे पास CH4 है, SiH4 है, CCl4 है। तो इनका क्यों? क्योंकि सेंटर में कार्बन, साइडों पे हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इनका जितना भी डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे। लाइक अगर इसका इधर को हुआ, इसका इधर को, इसका इधर को, इसका इधर को, तो ये इसका कैंसिल कर देगा, इसका, और ये इसका। इस तरीके से इनका डाइपोल मोमेंट अगेन 0 आ जाएगा। तो ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड होते हैं। तो इस तरीके से हम, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन बहुत सिंपल टॉपिक था कि बाय यूजिंग द डाइपोल मोमेंट हम ज्योमेट्री को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं और परसेंटेज आयनिक करैक्टर को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। होप सो यू कैन एंजॉय दिस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।